आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश से हम आपके लिए ला रहे हैं राज्य भर की अहम खबरें। पुलिस गतिविधियों से लेकर सामाजिक और शैक्षिक आयोजनों तक हर अपडेट यहां आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी मुख्य खबरों के साथ। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन बदायूं में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ली। परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी उजानी लाइन डॉक्टर देवेंद्र कुमार द्वारा किया गया। परेड के दौरान उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई और टोलीवार टर्न आउट चेक करते हुए ड्रिल का अभ्यास कराया गया। शस्त्र संचालन और उचित रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया गया। परेड के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण में क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, गार्ड रूम, जीपी स्टोर और निर्माणाधीन कार्यों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके अलावा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण हेतु रिजर्व पुलिस लाइन स्थित आरटीसी बैरक, स्कूल, अस्पताल, सैलून, भोजनालय और शौचालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सहसवान अशोक कुमार, आरटीसी प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर और समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी एवं पुलिस लाइन के सभी शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बरेली इंडो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में राष्ट्रीय कोर कमेटी द्वारा नदीम इकबाल को IBFA प्रदेश संरक्षक और अमित चौहान को प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। IBFA के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने बताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह गुलाब रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संगठन द्वारा प्रमाण पत्र और फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में IBFA प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी मनमोहन सिंह तनेजा, फौजी चरण सिंह यादव, अब्दुल अलीम, आलम सिद्दीकी, नसीम खान, डॉक्टर नदीम आलम, सुदेश कुमार सहित अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। आपका नदीम इकबाल। आज ये क्या कार्यक्रम था? आज इंडो बॉडी फिटनेस क्लब ने जो मुझे संरक्षक के रूप में सम्मान दिया, मैं इस काबिल नहीं, और मैं इस संस्था की मुझे ये बात अच्छी लगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लड़कों को नशे से मुक्त और सेहत की तरफ ध्यान देने के लिए ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 तारीख को फिर इनका 4 जनवरी को फिर इनका एक कार्यक्रम है डोरीलाल स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग का, और आज मुझे इन्होंने गुलाब रिजॉर्ट में जो सम्मान दिया संरक्षक के रूप में। मैं जैसे कि आपको ज्ञात है पहले से कि पीस कमेटी ऑफ इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ और हिंदू मुस्लिम सारे कौमों गरीब लोगों की सेवा का मैंने बीड़ा उठाया है। और आगे भी मुझे इस संस्था की बात ये पसंद लगी कि सारे जातियों के लोग यहाँ पर इकट्ठा इनके प्रोग्राम में थे, और इसी को देख के इन्होंने मुझे संरक्षक के रूप में मैंने इनका कहना माना और संरक्षक के रूप को स्वीकार किया। मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश मनमोहन सिंह तनेजा जी और चौहान साहब का भी सम्मान किया गया, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पर इन्हें हैं बनाए गए हैं। इसीलिए मैं इस संस्था को आगे ले जा करके हर शहर में इसी तरह का प्रोग्राम आयोजित कराऊंगा, लखनऊ में भी कराऊंगा, जिसमें चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री साहब हो सकते हैं। इसीलिए मैं ने जो भी इस संस्था का सेवा का और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, वो अपनी वचन पे कायम रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। ललितपुर के रॉयल एकेडमी द्वारा मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जिला कलेक्टर कार्यालय से किया गया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन और नायब तहसीलदार धनेन्द्र तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत कराई। रैली जिला कलेक्टर कार्यालय से होते हुए वर्णी कॉलेज चौराहा तथा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौराहों से होकर निकाली गई। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने हाथों में मानवाधिकार संबंधी स्लोगन लिए हुए जागरूकता संदेश दिए। रैली के दौरान ललितपुर के कई चौराहों पर विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, जिनके माध्यम से नागरिकों को मानवाधिकारों के महत्व, उनके संरक्षण तथा समाज में सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के संदेश दिए गए। कार्यक्रम में रॉयल एकेडमी के छात्र छात्राओं, संस्था के प्रिंसिपल, शिक्षकों तथा संस्थान के संस्थापक ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
रॉयल एकेडमी द्वारा आयोजित रैली न केवल विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी पहल साबित हुई, बल्कि शहर में मानवाधिकार जागरूकता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी छोड़ गई। हम लोग ने इसे स्टार्ट किए क्योंकि जब हम लोग ने ये स्कूल ओपन किया तो देखा कि इधर की जो जनता है उन लोगों को उतनी जागरूकता नहीं है जो मानव अधिकार है उनके बारे में। तो ये हमारी रैली बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में है, जिसमें हम बताते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, राइट्स टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया के गवर्नमेंट ने लॉ ले डाउन किया है। जो लड़कियां हैं उनके लिए जो भी डिफ्रेंसिएशन है घरों में कि लाइक इधर के पेरेंट्स बहुत सारे कहते हैं कि ये लड़की गर्ल चाइल्ड है तो हम उनको बाहर भेज के नहीं पढ़ाएंगे। तो ये पेरेंट्स को बताना कि जो लड़की है वो भी इस देश का भविष्य है। अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक लड़के को पढ़ाते हैं, आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे उनके परिवार को शिक्षित करते हैं। और कास्टिज्म पे भी डिफ्रेंसिएशन होता है इधर पे कि लाइक ये अपर क्लास का है, एलीट क्लास का है, ये लोअर क्लास को बिलोंग करता है। तो वो डिफ्रेंसिएशन भी हमारे शहर में ख़त्म करने के लिए हमने ये रैली स्टार्ट की है। कहाँ से कहाँ तक ये रैली चलेगी? ये रैली हमारी डीएम ऑफिस से स्टार्ट होगी और वर्णी चौराहे पे एंड होगी, जो कि सिटी में ट्रैवल्स करेगी। तालाबपुरा, रोड़ा घाट वगैरह के रास्ते से होते हुए हमारा जो स्टॉप पॉइंट है वो वर्णी चौराहे है। इसके अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम है आज दिन भर? आज हमारा नुक्कड़ नाटक भी है जो कि नगर पालिका के सामने है और जहाँ पे भी हमें जनता दिखेगी, जहाँ पे हम उनको शिक्षित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा नुक्कड़ नाटक हमारे बच्चे करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के फाफामऊ शांतिपुरम चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को 1000 कंबल का वितरण किया गया। यह आयोजन पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव द्वारा किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुलायम सिंह यादव के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संदीप यादव ने कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा समाज के वंचित वर्गों के लिए काम किया और उनकी जयंती पर यह कंबल वितरण उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव की इस पहल की सराहना हो रही है, जो समाज के वंचित वर्गों की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता उपस्थित थे, जिनमें इंजीनियर विक्रम यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रयागराज शोभनाथ यादव, संदेश यादव, मुलायम यादव शामिल थे। देखिए, सबसे पहले हम अपने नेता जिनकी वजह से आज समाजवादियों की दुनिया में पहचान है, जिनके किए गए कार्यों से आज दुनिया में समाजवादी और समाजवादी विचारधारा के लोगों को जाना जाता है। श्रद्धेय नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, पद्म भूषण हमारे भगवान श्रद्धेय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती के अवसर पर हम सत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता, श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी जहां भी हों, वो देख रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रही है। दबे कुचले शोषित समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी निरंतर काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक सामंती विचारधारा की जो एक सोच की पार्टी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, समाजवादियों के खिलाफ, बहुजन नायकों के खिलाफ जिस तरीके से गलत कार्य कर रही है, जिस तरीके से शोषण कर रही है, जिस तरीके से परेशान कर रही है, उसकी लड़ाई अगर मुखरता से कोई लड़ रहा है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। उनको सुयोग्य पुत्र उनकी विचारधारा को आगे ले चल करके आगे ले आने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नेताजी के जयंती के अवसर पर हम जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहा करते थे कि गरीबों की मदद हो, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान हो, किसी के चेहरे पर दुख ना हो, सबके चेहरे पर हंसी हो, सबके चेहरे पर खुशी हो, सबको दवाई मिले, सबको पढ़ाई घर तक पहुंचे, बहन बेटियों का सम्मान हो, बहन बेटियां पढ़े लिखे, नौजवान पढ़े लिखे आगे बढ़े, किसानों की आय दोगुनी हो, चौगुनी हो, किसान आगे बढ़े। देश, जब किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, नौजवान पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो देश और दुनिया में नाम करेगा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का। ऐसी सोच के नेता आदरणीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जयंती के अवसर पर हम जरूरतमंद साथियों को। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के कादीपुर में किराना व्यवसायी राकेश कुमार की हत्या के विरोध में आज हालात तनावपूर्ण हो गए, जब ग्रामीणों ने मृतक का शव डेवाड़ बाजार में गोमती नदी के पास रखकर जोरदार धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और व्यापारी मौके पर जुटे हैं, जिससे इलाके में भारी तनाव है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो, परिवार को न्याय मिले, तभी धरना समाप्त किया जाएगा।
घटना की जानकारी मिलते ही कादीपुर पुलिस, पीआरबी टीम और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को शांत कराने में जुटी है। लगातार समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश का मोता दिखाई नहीं दे रहा। इधर जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्रवण मिश्रा मौके पर मौजूद हैं और परिजनों से बात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराध पर कठोर कार्यवाही की मांग की जाएगी। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हमारा धरना जारी रहेगा। मौके पर प्रशासन अलर्ट मोड में है और हालात पर नजर बनाए हुए है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।